हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इस लेसन में हमने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है दो संख्याएँ हमें ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल प्रोडक्ट 182 है। ये हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ना, तो इसके अंदर द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें ये दोनों ही संख्या मिल जाएंगी। तो देखो, यहाँ दो संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि भाई एक संख्या x है और इसी तरह से जो दूसरी संख्या है वो y है। ऐसे हम दोनों संख्या को मान लेते हैं। फिर हम इसको जब हम लास्ट में हल कर लेंगे तो दोनों संख्या हमें नंबर्स के फॉर्म में मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y है। देखो, ये जो y है ना वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे होगा? तो देखो, यहाँ पे एक कंडीशन में दी है जिनका योग मतलब कि उन दो संख्याओं का जोड़। योग का मतलब होता है जोड़। वो दोनों संख्या, कौन सी दोनों संख्या? एक पहली वाली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जोड़ कितना है? 27 है ना। तो पहली वाली संख्या तो हमने x माना हुआ है और दूसरा हमने मान लिया है y। दोनों का जोड़ कितना है? 27 के बराबर है। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं y का मान आपसे पूछूँ कि y यहाँ पे क्या आएगा, तो वेरी इजी, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 27। x को इस तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी y आ जाएगा 27 माइनस x। यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी कंडीशन के हिसाब से? 27 माइनस एक्स होगी। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 27 माइनस एक्स। अब ना आगे जाओ तो प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या होगा। देखो, इसके अंदर दूसरी जो शर्त दी है ना हमें, वो कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है, किसका गुणनफल? ये दोनों संख्या का, एक पहली वाली संख्या का और दूसरी वाली संख्या का, ये दोनों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा, x का गुणा और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस एक्स। ये दोनों का जो गुणा है वो बराबर है गुणनफल 182 के। तो दोनों का गुणा कर देते हैं हम। गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। x का गुणा 27 के साथ करो तो 27x हो जाएगा और फिर x का गुणा माइनस एक्स के साथ करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 182। अब देखो, यहाँ माइनस एक्स वाले को हम इस तरफ ले जाएं तो यहाँ आएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको इस तरफ भेज रहे हैं हम, और यही 27x को इस तरफ लाओ तो ये माइनस 27x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 182 पहले से मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 182। अब देखो, यहाँ की सारी संख्या इस तरफ आ गई तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब बराबर का आ गया 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब बराबर आ गया 0। अब मैं इसी को देखो ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। और ये जो बराबर का 0 ना, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हमें हल करना है। हल करेंगे तो हमें यहाँ पे x का मान मिल जाएगा और वही हमारा फाइनली आंसर होगा। वो दोनों ही संख्याएँ होंगी x की वैल्यू। तो चलो इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए 3 मेथड है। 3 मेथड में से हमें एक मेथड से हल करना है और वो है गुणनखंड की विधि। हमें हालांकि क्वेश्चन में वैसे तो दिया रहेगा गुणनखंड की विधि से करो, और नहीं दिया है तो तीनों में से कोई भी विधि का यूज आप कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सारे क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से ही करना है, इसलिए हम गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं। अब वो गुणनखंड विधि की विधि ये कहती है कि जो इसमें अंतिम पद है उसका गुणा आगे वाले गुणांक के साथ किया जाता है। ऐसे आगे वाला गुणांक कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 182 का गुणा 1 में करोगे ना तो 182 आएगा, और 182 का 2 गुणनखंड हमें ऐसा करना है कि जिसको गुणा करने पर 182 आए और जिसको जोड़ने पर 27 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? तो वो निकाल लो ऐसे करके, डिवाइड करके। 182 को हम 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा कितना? 2 9 18, 2 एकम 2। इसको 3 से करो तो कितना होगा? 182 को अगर हम 3 से तो नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 से अगर हम करें तो ये आएगा कितना? 13 सतह 91, ये आ जाएगा। 13 से कट आएगा और ये हो जाएगा 13 कम 13। अब देखो, 2 का अगर 7 में हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 14 और दूसरा है 13। अगर 14 में 13 का गुणा करें तो ये आएगा 182, और अगर हम 14 में 13 को जोड़ दें तो हो जाएगा 27। मतलब ये वाला जो गुणनखंड है ना, ये जो फैक्टर है इसमें फिट बैठ रहा है। चलो इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देना है हमें और 182 को ऐसे लिख देना है बराबर का 0। ये दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको पहले लिखा जाता है और जो छोटी है उसको बाद में। फिर देखो, इस सिंबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला माइनस होगा और सेकेंड वाला भी माइनस होगा। फिर देखो, पेयर बनाओ इसका। इस पेयर में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचे एक्स माइनस 14। इसमें तो सबसे पहले आगे माइनस है तो माइनस ही कॉमन लो। फिर 13 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 13 एक्स माइनस हमने कॉमन लिया है ना, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। और 182 को हम लिख सकते हैं क्या? 14 गुणे 13,
देखो जैसे 182 की जगह 14 गुणा 13 होगा ना, तो देखो 13 आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ भी 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 है, तो 13 आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा ओनली फॉर 14 बराबर का 0। नाउ अब x माइनस 14 बोथ साइड कॉमन, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या x, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 13 बराबर में 0। अब देखो ये दोनों 0 के बराबर है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ कैसे, इसको मैं लिख देता हूँ अलग अलग 0 के बराबर, इसे बराबर का 0, यहाँ पर भी x माइनस 13 बराबर में 0, इसलिए यहाँ पे x बराबर एक हमें मिल जाएगा 14 और दूसरा x बराबर मिलेगा हमें 13। देखो x का दो अलग अलग हमें मान आ गया, मीन्स कि जो एक संख्या या तो 14 होगी या तो 13 होगी, या तो पहली संख्या 14 होगी या तो दूसरी पहली संख्या अगर 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी, और अगर पहली संख्या 13 हुई तो दूसरी 14 होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यदि एक संख्या x बराबर अगर 13 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या होगी हमारी, यहाँ लिख देना ना, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी क्या, दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस x, उसके हिसाब से ये हो जाएगा कितना 27 माइनस में 13 यानी कि आ जाएगा ये 14। ठीक है, तो एक संख्या अगर हम 13 ले लें तो दूसरी संख्या में मिलेगी 14। इसी तरह से यदि हम एक संख्या क्या ले लें, एक संख्या अगर x बराबर हम 14 ले लेना, तो हमें जो दूसरी संख्या है ना वो मिलेगी कितना 27 माइनस में 14 यानी आ जाएगा 13। इस तरीके से हमें दोनों संख्या मिलेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना है, मतलब दो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो यहाँ पे न्यू वर्ड है, क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद जस्ट आने वाली दूसरी संख्या, मतलब एक अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 है तो उसके बाद कौन सी आएगी जस्ट संख्या, तो 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी। तो ऐसी जो संख्या होती है ना, एक के बाद एक आए, तो उसे हम कहते हैं क्रमागत पूर्णांक। और धनात्मक का मतलब कि सारी कैसी नंबर्स होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो चलो हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी दो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि भाई जो पहली संख्या है, पहला पूर्णांक है वो क्या है, x है, तथा दूसरी जो संख्या है वो क्या होगी, तो देखो क्रमागत बोला हुआ है ना, अगर हम एक को x लें तो दूसरा क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं नंबर के फॉर्म में बोलूँ, अगर मैं एक संख्या 1 लूँ तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 2 होगा। अगर मैं सम संख्या लूँ 2 लूँ यहाँ पे, तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा। अगर विषम संख्या लूँ 1 लूँ तो यहाँ पे 3 होगा। ऐसे हमें लेना है। ठीक है, अगर मैंने x लिया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। अगर मैं आपसे पूछूँ तीसरी संख्या क्या होगी, तो x + 1 फिर एक और +1 कर देना है। चौथी संख्या क्या होगी, तो x + 1 + 1 + 1 ऐसे प्लस करते आना है 1 को हमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमें दो संख्या मिल गई, और ये दोनों संख्या कैसी है, ये दोनों ही संख्या क्रमागत पूर्णांक है। अब देखो इसके अंदर हमें आगे कंडीशन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब ये दोनों संख्या क्या, वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़ना, मतलब ये दोनों संख्या को पहले हम जोड़ देते हैं। ये रहा, मैंने दोनों संख्या को जोड़ दिया। ठीक है, अब इनका कह रहा है वर्ग यानी इनका स्क्वायर कितने के बराबर है, 365 के। 365 के बराबर हमें ले लेना है। अब इसको हम हल करते हैं तो x² तो ऐसे ही रहेगा, इसको हल करोगे तो a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 365। नाउ अब देखो x² + x², 2 टाइम्स x², और यहाँ आ जाएगा 2x + 1। 365 को अगर हम इस तरफ ले लेना तो बराबर का आ जाएगा 0। नाउ अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 2x, और 365 में से अगर 1 माइनस करें ना तो यहाँ आ जाएगा 364 बराबर का 0। अब एक बार ध्यान से देखो ना, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ ऐसे तो ये आ जाएगा ऐसे, 364 में से 2 बाहर निकाले तो आएगा 182 बराबर का 0। यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 को हम भेज देते हैं 0 के बटे में, तो यहाँ पे बचेगा x² + x - 182 बराबर का 0। 0 के बटे में 2 आएगा ना तो ये 0 ही हो जाने वाला है ना। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, द्विघात में कन्वर्ट हो गया। अब इसका अगर हम गुणनखंड करें ना तो इसका गुणनखंड मिलेगा हमें 14 × 13, जहाँ हम 14 में से 13 को घटाएं तो बीच वाला टर्म्स हमें मिल जाएगा 1x। तो यानी इसका गुणनखंड जो होगा इस समीकरण का वो ये वाला होगा। इसे हम सेट करते हैं,
इसे अगर सेट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़ी वाली संख्या यानी 14x, फिर छोटी वाली संख्या -13x -182 बराबर का 0। नाउ अब देखो इसका पेयर बना लेते हैं। पेयर में क्या कॉमन है, तो यहाँ बोलना x कॉमन है, x को मैं बाहर ले लेता हूँ। और नाउ इस तरीके से हम गुणनखंड को हल करेंगे। सेट करने के बाद हमें इसे कॉमन निकाल लेना है इसके अंदर से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से -13। तो इस तरीके से हमें x बराबर एक बार मिल जाएगा -14 और एक बार x बराबर मिल जाएगा हमें 13। अब इसके अंदर हमें बोला था धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो असंभव है, ये तो नॉट पॉसिबल है, बिकॉज ये तो माइनस में आ रही ना, और वो संख्या क्या आनी चाहिए, धनात्मक, ये निकल जाएगा, आएगा हमारा आंसर ये। अब हमें दो संख्या चाहिए था ना, तो एक संख्या आ गया, पहली संख्या आ जाएगी 13 और दूसरी क्या आ जाएगी x+1, यानी 13 में एक प्लस कर दो तो हो जाएगा 14। यानी जो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आएगा वो 14 होगा और पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा 13। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।